Assalamualaikum everyone, this is your host Hussain Aftab Changi with another episode of our podcast which has been produced and initiated by Counterpoint, a project of Wasila Trust. There is a popular phrase that is perception is not reality and reality doesn't mean truth. So there is a fight, dispute, skirmish among all three of these ideologies कि सच क्या है, हकीकत क्या है और ख्याल क्या है. इसी चीज़ों को हम अपने ज़रा माशरे के साथ जोड़ते हैं और ज़रा गुफ्तगू करते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ. हमारे आज के मेहमान का नाम है मिस जी और ये एक सामाजिक कारकुन है, सोशल वर्कर और मुख्तलिफ जो है ये एजेंडास के ऊपर और असाइनमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. इंटरसेक्स अवेयरनेस इज़ एक्चुअली वन ऑफ देम. बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू हमारे लिए भी बेहतर रहेगी और जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अफादियत का बाइस बनेगी इंशाल्लाह. आप कैसी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? तो ठीक ठाक. अच्छा, हमारे यहाँ एक तो जब इल्म नहीं होता तो चीजें आपस में गठजोड़ बन जाती हैं, डगमगा जाती हैं. तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम लोग बड़े आसानी से, मैं अगर आपसे खुल के बात करूं कि सड़क पे चलने वाले जो शख्स थोड़ा सा मुनफरिद नजर आता है तो उसको हिजड़ा बोल के बुला दिया जाता है. थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल टर्म ख्वाजा सरा है उर्दू के अंदर, ठीक है. लेकिन अगर हम अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन देखते हैं तो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर ये दो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं. आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या ज़ाविया है? देखें, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. आपके बुजुर्गों की मिसाल सुनी होगी. तो हर चलता फिरता आदमी वो ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता, ख्वाजा सरा नहीं हो सकता. इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दो अलग चीज़ें हैं. इंटरसेक्स वो है जो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज़ है. अल्लाह ने जब उसको बनाया, जैसे तख्लीक करी, वैसा ही वो मौजूद है, वो उसको इंटरसेक्स कहा जाता है. ट्रांसजेंडर यानी ट्रांजैक्शन उसने अपनी कर ली है, अपना जेंडर चेंज कर लिया, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है. तो इंटरसेक्स इज एक्चुअली बाय बर्थ. ठीक है. लेकिन एक बात बताएं कि अगर इंटरसेक्स जैसे आपकी भी वाबस्तगी है, ठीक है, जरा उसके बारे में बताएंगे कि उनकी कम्युनिटी के क्या इश्यूज होते हैं और उस इश्यूज का बहुत सारे लोग फायदा भी उठा रहे होते हैं अपना एजेंडा इम्पोज करके. जी देखें, अभी जिस तरीके से आपने हाल ही में सुना कि पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है ख्वाजा सरा ला के 2018 के मुताबिक, तो उसमें भी जो हमारे जो ख्वाजा सराओं के हकूक थे उसके शेल्टर में जो LGBT के उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया. उससे हमें इंटरसेक्स को कोई फायदा नहीं हो रहा. जो हमारे शुरू से वही नाचना गाना था, बेगिंग करना था, वही हम लोग आज भी कर रहे हैं. लेकिन LGBT कम्युनिटी ने हमसे बहुत ज्यादा फायदा उठा लिए क्योंकि वो एजुकेटेड हैं. उन्होंने हमारा रूप धार के वो चले गए हैं, मुख्तलिफ इदारों में चले गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चले गए हैं और वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो आ गए. और जो ख्वाजा सरा जो इंटरसेक्स है, जो पैदाइशी जो था जहाँ पर है, वो आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है. उसको लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ जाए. उसको जब नॉलेज ही नहीं होगी, अवेयरनेस ही नहीं होगी अपने हकूक के बारे में, जब उसके पास तालीम ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा. उससे सुबह उठना है, दुआ करनी है, या अल्लाह ताला मैं किसी के भी घर पे जाऊँ, वहाँ पे खुशी देना, किसी के बच्चा हो, किसी के शादी हो, मैं जाऊँ वहाँ नाचूँ गाऊँ, अपनी बधाई लूँ, मैं आ जाऊँ. या सुबह वो उठेगा, वो बोलेगा मैं जाऊँ, या अल्लाह किसी नेक के मत्थे लगाना, मैं जाऊँ मांगू तो मुझे रोजी इतनी मिल जाए कि मैं अपना खर्चा कर सकूँ बस. इसके बाद अक्सर अगर देखा जाए जो गेस कम्युनिटी थी जिन्होंने हमारा रूप धारा, हमारे जैसा गेटअप कर लिया और वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में भी जा चुके हैं, वो फैशनेबल भी हैं, वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वो हर वो काम कर रहे हैं जो एक तालीम के साथ कर सकते हैं वो. तो उन्होंने इस बिल का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, जिसके बारे में आजकल शोर भी बहुत मचा हुआ था. सेनेटर मुश्ताक ने भी बहुत शोर मचाया ये वो. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई ठीक है, जो कुछ भी कानून पास होता है वो मेरिट की बुनियाद पर पास होना चाहिए कि देखा जाए कि वाकई वो इंटरसेक्स है, शुरू से वो क्या था. ये नहीं कि एक ही अचानक तौर पे कोई आके खड़ा हो जाए और वो आके बोले कि हाँ मैं ख्वाजा सरा हूं. ये नहीं होना चाहिए. बड़े आजकल खबरों के अंदर नुमाया भी हुए MSP जी काफी क्या कहते हैं मैंडेट भी अपना प्रोपेगेट कर रहे हैं. जी ठीक है. और जिससे और ज्यादा यूथ के अंदर कंफ्यूजन हो रही है. और फिर उससे ये है कि आने वाली जनरेशन जो है वो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे
हर बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं भी अपने आप को चेंज कर लूं। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई आदमी रात को सोए, वो सुबह उठे तो बोले मेरे अंदर एक औरत आ गई। ये कैसा कानून है? ये कौन सी वो रूह है कि जो रात को सोए तो आदमी, जब सुबह उठे तो वो औरत बन गई? अच्छा, आपका इंटरसेक्स कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या जाविया था एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में? देखिए, हम लोग तो कभी भी शुरू से भी हम लोग उनको मानते ही नहीं, एलजीबीटी कम्युनिटी को। हमारे जो इंटरसेक्स के लोग हैं वो निकले अपने हकूक के लिए, अपने हकूक की आवाज के लिए निकले। उन्होंने धक्के खाए, उन्होंने मारे खाई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इवन के वो जाके एहतजाजों में भी खड़े हुए, आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएंगे, उन्होंने डंडे सोटे सब कुछ खाए। लेकिन अब एलजीबीटी कम्युनिटी आ गई है उससे फायदा उठाने के लिए। आप ये सोचें कि आज अगर वो उन्होंने फायदा ही उठाना तो अपना क्यों रोड पे लेके बैनर नहीं निकलते? अगर वो इतने ही पावरफुल है, इतने ही सारा कुछ है, तो वो अपना बैनर लेके निकले ना रोड पे। वो अपने हकूक की जंग क्यों नहीं लड़ते? वो ख्वाजा सराओं के पीछे क्यों नहीं हो रहे? चंद एक ख्वाजा सराओं को उन्होंने हायर कर लिया, हायर करके और उनके पीछे उनके शेल्टर पूरा बना लिया। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, इससे पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। सही, ठीक है। अच्छा, आपने बताया है कि राइट्स वायलेशन का एलिमेंट आप लोगों के पास भी, इसके अनासर जो हैं वो महसूस होते हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों के अगर देखा जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी लिस्ट होती है, टॉप 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो हमें ये नंबर 1 पे अब हमें अपने आप को सबूत करना पड़ता है कि भाई हम ख्वाजा सरा हैं कि नहीं है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भाई अब तो जो भी आता है वो बोलता है हम ख्वाजा सरा हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये बताना पड़ता है कि भाई ख्वाजा सरा में और ये गेज में बड़ा फर्क है। जो ख्वाजा सरा है वो बस्तियों में जाते हैं, वो अपना सुबह उठते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, शाम को घरों पे चले जाते हैं। उनका किसी किस्म की एक्टिविटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, ना ही वो किसी सियासत में हिस्सा लेते हैं, ना ही वो किसी और चीज में हिस्सा लेते हैं। वो कहते हैं अल्लाह रोजी दे, हम खाएं और हम सो जाएं। सही। उसके बाद हमारे रोजी रोजगार के बहुत मसाइल हो गए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में देख लें हर चीज महंगी हो गई, मालिक मकानों का किराया ने बढ़ा दिया, हर चीज का ये हमें। तीसरा मसला जो ये है कि हमें हमारे लिए कहीं पे भी जो है ना, अभी तक कानून तो बना है, उस पर अमेंडमेंट नहीं हुई कि भाई जो हम तो चलो, जो हमारी उम्र गुजर गई, जो नए आने वाले बच्चे कम से कम उनके लिए तालीम तो हो। ये नहीं, हम ये नहीं चाहते कि भाई उनके लिए अलग स्कूल बनाया जाए। अगर सब कुछ अलग कर देंगे तो फिर वो अलग ही हो जाएंगे। हम भी माशरे का हिस्सा हैं, हमें अपने साथ मिला के रखें, हमें अपने साथ शामिल करें। उन्हीं स्कूलों में तालीम दिलवाएं जिन स्कूल में आम बच्चे पढ़ते हैं। उसी जगह पे हमें रखा जाए कि जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। हमारे लिए कोई कम्युनिटी सेंटर बना दिए जाए कि जो देखें ख्वाजा सरा तो है, अभी जवान है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनके बारे में किसी ने सोचा है? किसी ने आज तक माजूर ख्वाजा सरा की बात की है? किसी ने आज तक किसी बीमार ख्वाजा सरा की बात की है? सिर्फ बात उनके ऊपर HIV के ऊपर बात होती है कि अब ख्वाजा सरा को सिर्फ HIV हो सकता है, इसके अलावा कोई और बीमारी नहीं हो सकती। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड का ऐलान हुआ है, बहुत अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छा इकदाम है। मगर ये देखें ना, 3 महीने के बाद 7,000, इस महंगाई के दौर में 7,000 में क्या बनता है? लेकिन फिर भी हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने कुछ तो सोचा ख्वाजा सराओं के बारे में। लेकिन उसमें भी आप जब जाएंगे तो वो आपसे कोई तकरीबन 150 सवालात करेंगे। उसके बाद आपको भी वो बताएंगे 3 महीने के बाद कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया जिस तरह से, अगर मैं इसमें थोड़ा और इनफरादी तौर पे अगर आपसे सवाल करूं कि जो ख्वाजा सराओं की फैमिलीज होती हैं, उनकी ओनरशिप होती है या फिर वो डिसएसोसिएट कर देते हैं, डिसओन कर देते हैं, या फिर आप लोगों को अपने डोमेस्टिकली थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है वहां पे? देखें, फैमिली तो हमेशा डिसऑन ही करती आई हैं इज्जत की वजह से, क्योंकि एक ख्वाजा के सरा के पीछे उसके पूरा एक खानदान होता है। माँ बाप की इज्जत होती है, बहन भाइयों की इज्जत होती है। कहीं पे भाई अपने रिश्तों के लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो कई बहनों के ससुराल की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो इस वजह से एक ख्वाजा सरा जब मजबूर हो जाता है तो वो घर से फैमिली वाले उसको डिसऑन ही कर देते हैं, उसको रखते ही नहीं है। ये अभी कानून बना है, आज ही मैं टीवी में देख रही थी, एक न्यूज में बता रहे थे कि वो ऐलान किया गया कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस तरीके से घर से नहीं निकालेगा, देगा नहीं। बिकॉज आप भी एक सामाजिक कारकुन है, आपका भी इंटरेक्शन यूथ के साथ बहुत होता होगा, और डेफिनेटली 60% हमारा जो सोसाइटी का जो चंक है वो जवानों का है, नौजवानों का है। और इवेंचुअली अगर इसी एज के अंदर ही कोई ना कोई सोच अगर हम इनके जहन में बो देते हैं तो वो आगे तक जाती है, अपने बच्चों की भी परवरिश सही अंदाज से कर सकते हैं। यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है? यूथ के लिए पैगाम ये है कि देखें, आप ख्वाजा सरा में और जो इंटरसेक्स में जो ट्रांसजेंडर है इसमें फर्क है। आप उसको पहले देखें कि वो ट्रांसजेंडर है या वो इंटरसेक्स है। ख्वाजा सरा एक अलग चीज है, ट्रांसजेंडर एक अलग चीज है।
LGBT ایک الگ چیز ہے. تو یہ الگ مختلف کیٹیگریز ہیں. تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انٹرسیکس کے لیے کریں, جو خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اس کے لیے کچھ کریں, ان کی عزت کے لیے کچھ کریں, تاکہ اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں کہ بھائی یہ خواجہ سرا بھی خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا, اور یہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ تھی, انفرادی طور پہ میرے لیے بھی تھی, اور جو لوگ اس پلیٹ فارم کے تھرو جن کو یہ آگاہی ملے گی ان کے لیے بھی تھی. تو یہ میسج ہم سب کے لیے ہے کہ انٹرسیکس, ٹرانسجینڈر, LGBTQ, they all three are distinctive, they all three are different. ٹھیک ہے, اس کو جوڑ کے ہم نے یا پھر خیالات نے جو ہے ملا جلا کے ایک بنا دیا ہے. So the take away message from this particular podcast is that know the difference, اور ان کی مدد کریں جو واقعی میں آپ کی انویسٹمنٹ آف چیریٹی اینڈ کنٹریبیوشن کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں. اپنا خیال رکھیں, بہت بہت خیال رکھیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.